हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम व्यास यादव, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्क्वायर प्रिज्म लेकर आया हूं, जो कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये हमेशा एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में आपका पूछा जाता है, ये जो कि फ्री हैंड स्केच भी रहता है और सेट स्क्वायर की सहायता से भी बनाना रहता है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसलिए कि मैं आज इसको बहुत अच्छी 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 तरीके से बता रहा हूँ। और ये आपका जो भी एंगल पे बना हुआ है, कितने एंगल पे बनेगा, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा इसमें आपको। आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। ये स्क्वायर प्रिज्म जो है हमारा, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको बना रहा हूँ, जिसमें सेट स्क्वायर से बनाने के लिए इतने सारे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा कुछ सामग्री इसमें नहीं है। आप देखिए, आपके पास एक पेंसिल होना ज़रूरी है। नॉर्मल पेंसिल आप सबसे पहले लें, कोई भी नॉर्मल पेंसिल आप ले सकते हैं। और एक आपका पेंसिल छीलने के लिए जो हम लोग हमेशा घर में यूज करते हैं, जो इसको बोलते हैं आपका कटर, वो आपके पास होना चाहिए। और तीसरा सामग्री जो है हमारा, मिटाने के लिए, कहीं मिस्टेक से अगर कहीं भूल चूक होती है, गलती होती है, तो उसको मिटाने के लिए आपको रबड़ रहना चाहिए। और आप हमेशा जो सेट स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं, जिसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बना हुआ रहता है, वो सेट स्क्वायर की ज़रूरत हमें पड़ेगा। कोई भी फिगर अब अगर बनाते हैं आप, अगर सेट स्क्वायर से बनाना है, आपको एंगल में बनाना है, तो सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें ये दोनों सेट स्क्वायर का कमाल रहता है। ये दोनों सेट स्क्वायर ही आपको पूरा डिग्री एंगल बना देता है। तो आइए, इतने सामग्री होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो हमारा ड्राइंग कॉपी, ड्राइंग शीट रखें या ड्राइंग कॉपी रखें, कोई भी रखें, दोनों पे काम आपका चलेगा। तो आइए, आज आपको हम बताते हैं स्क्वायर प्रिज्म, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि हमारा जो 45 एंगल वाला जो हमारा सेट स्क्वायर है, ये हमारा 45 एंगल वाला जो हमारा सेट स्क्वायर है, उसको बढ़िया तरीके से इसको ऊपर बैठा लेंगे, जो पेज का लास्ट पॉइंट होता है। और पेज पे लास्ट पॉइंट पे बैठाने के बाद जो हमारा जिसमें 30 डिग्री एंगल बना हुआ रहता है, उसको इस लाइन में बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस लाइन में बैठाएंगे, ऊपर से नीचे तक बढ़िया तरीके से बैठा होना चाहिए। और 45 डिग्री एंगल वाला को नीचे की ओर लाएंगे। ये सारी चीज़ तो आप जानते होंगे, जब एडमिशन कराए हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारा चीज़ नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। और नीचे की ओर लाएंगे अपना ड्राइंग शीट के अनुसार सीधा। और यहाँ पे लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक हल्की लाइन खींचेंगे। उसके बाद दोबारा उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए नीचे की ओर और ले जाएंगे और इस पर डबल लाइन खींचेंगे। ये इतना सारा चीज़ आपको पता होगा। ये लाइन क्यों खींचते हैं ये भी आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये दोनों लाइन जो हमारा खींचा जाता है, वो एंगल बनाने के लिए होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो उसको एंगल में लाने के लिए ये दो लाइन का हमें बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इसी के सहारे से हम लोग टोटल एंगल बनाते हैं और ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। तो अब ये जो स्क्वायर प्रिज्म बनाने के लिए दो लाइन हमने बना लिया। अब क्या करना है कि आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने ड्राइंग शीट के अनुसार एक पॉइंट लेना है। यहाँ पे ऊपर वाला लाइन पे, नीचे वाला लाइन सहारा देने के लिए होता है, ऊपर वाला लाइन से हमें प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम में आता है। तो नीचे वाला को सहारा लेते हैं और ऊपर वाला पे बनाते हैं। तो ऊपर में हम कहीं पे एक पॉइंट देंगे, जो कि हमने पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। अब क्या करना है कि ये जो स्क्वायर प्रिज्म जो हमारा बनेगा 30 डिग्री एंगल पे बनेगा। तो 30 डिग्री एंगल पे अगर बनेगा तो आपको भी पता होगा कि जब 30 डिग्री के एंगल बनेगा तो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर नीचे रहेगा और 30 डिग्री वाला ऊपर रहेगा, तभी हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखिए, हमारा 45 वाला जो है, इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर रखेंगे। यहाँ पे नीचे वाला लाइन पे बढ़िया तरीके से बैठा लेंगे इसको, इसलिए कि अगर बढ़िया तरीके से अगर नहीं बैठाते हैं तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर या कोई प्रिज्म जो भी हम बना रहे गलत बनेगा। ये बैठाने के बाद अब क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट हम लिए हैं उस पॉइंट तक इस तरह से 30 डिग्री में, ये भाग हमारा 30 डिग्री है। ये पतला वाला पॉइंट जो हमारा होता है 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री जब बनाना है हमारा, तो 30 डिग्री में ही नीचे रखेंगे। और यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन लंबा खींच देंगे अपने साइज के अनुसार, जो हम प्रिज्म में साइज दिए हैं।
अपने साइज के अनुसार खींच लेंगे। वही प्रक्रिया को दोहराने के लिए इसको सेट स्क्वायर को ऑटोमेटिक इस तरह घुमा देंगे, दोनों तरफ बनाना है। कैसे प्रिज्म बनेगा देखिए, ध्यान से देखिए, प्रिज्म बन रहा है हमारा स्क्वायर प्रिज्म। फिर उसी पे वहीं पे उसी पॉइंट से एक लाइन हमने इधर खींच लिया। अब क्या करना है कि ये दोनों लाइन खींचने के बाद ये लाइन का मेजरिंग, ये लाइन का मेजरिंग हमने रखा है 40। तो क्या करेंगे, 40 हमारा क्या होगा, 0 से लेकर के 4 तक अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कि 0 से 1 तक 10 mm होता है, 2 तक 20 mm होगा, 3 तक 30 mm और 4 तक 40 mm। तो हमने 40 mm रखा है। तो यहाँ से मैं बैठा करके 40 mm का पॉइंट दे देता हूँ, मेजरिंग कर लेता हूँ। पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। फिर उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे हम लोग। यहाँ से 40 इधर भी ले लेंगे, इसलिए कि स्क्वायर बना रहे थे, जब एक साइड 40 mm है तो दूसरा साइड भी हमारा 40 होना चाहिए। दोनों तरफ पॉइंट हमने बैठा दिया। और जो फालतू ये चीज़ हमारा है, 40 से जो बाहर हमने लाइनिंग खींचा है उसको क्या करना है, मिटा देना है बढ़िया तरीके से। कॉपी गंदा भी ना हो। ड्राइंग में सबसे बड़ा महत्व रखता है कि कॉपी ड्राइंग शीट जो हमारा है गंदा नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है कि सेंटर पॉइंट से हमें सीधे ऊपर की ओर 90 डिग्री में खींचना। तो 90 डिग्री में एंगल खींचने के लिए हम लोग या तो 45 को ऊपर रखिए या 30 डिग्री वाला एंगल को ऊपर रखिए। दोनों में कोई भी रख सकते हैं आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री खींचने के लिए ये यहाँ से बीच में सेंटर पॉइंट से ही इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप अपने इच्छा के अनुसार सबसे पहले ऊपर लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद ये दोनों जो 40 पे पॉइंट दिए हैं दोनों पे भी 90 डिग्री का एक एंगल खींच दें। पॉइंट जहाँ बना हुआ उस पॉइंट पे बढ़िया तरीके से खींच दीजिए। देखिए मैं खींच दिया। फिर उसी तरह ये साइड भी इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। दोनों तरफ हम लोग लाइनिंग प्रक्रिया खींच दिया। अब खींचने के बाद ये हमारा 40 था, ये हमने कितना बोला, ये हमने 70 लिया है। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग 70 माप लेंगे, यानी 70 यहाँ से मेजरिंग हम लोग कर लेंगे। 70 में देख रहा हूँ कि मुझे लिखा हुआ आगे चला जा रहा है, इसलिए कम ही लेता हूँ। मैं इसको 60 mm लेता हूँ। 60 पे पॉइंट दे रहा है। दोनों तरफ इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए 60 पे हमको पॉइंट दे देना है। और इसमें भी फालतू जो हमारे हैं उसको कम कर देना है, मिटा देना है इसको। अब इसको मिटाने के बाद जिस प्रक्रिया से ये 30 डिग्री लाइन हम लोग खींचे उसी प्रक्रिया से यहाँ से भी 30 डिग्री लाइन नीचे की ओर लाएंगे। देखिए ये 45 को हम नीचे रखेंगे, इसलिए कि हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऊपर उसको रखेंगे। और इस प्रक्रिया से इसी पॉइंट से, इसलिए कि जब स्क्वायर में बन रहा तो ये 40 है तो ये भी हमारा 40 होना चाहिए। यहाँ से इस तरह खींच देंगे दोनों तरफ। यहाँ से भी इस तरह ये पॉइंट हमने खींच दिया। और इसको अगर हिल डोल जाता है नीचे वाला भाग तो फिर उसको हम बैठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी को फिर से स्क्वायर में जब है तो इस पॉइंट से 30 डिग्री में खींचेंगे, इस पॉइंट से 30 डिग्री में खींचेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। देखिए कैसे खींचाता है, उसी पॉइंट से ध्यान से सिर्फ आप देखिए, आपको समझ में आते जाएगा। फिर उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर में आ गया। तो ये हमारे मापने की जरूरी नहीं है। जब एक भाग हमने नाप दिया, ये भाग भी नाप दिया, ये भी भाग नाप दिया, तो उसी पॉइंट से अगर 30 डिग्री फिर अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है कि ये भी भाग ऑटोमेटिक हमारा 40 mm हो जाएगा। और ये दोनों हमारे मेजरिंग कर दिए हैं। अब क्या करना है कि फिर ये जो फालतू भाग हमारा है, ये फालतू को मिटा देना है। जितना भी मेजरमेंट करने के बाद लाइन जो फालतू आता है हमारे, उसको मिटा देना चाहिए हमेशा, उसे नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखने में हमारा फिगर भद्दा भी लगता है, ख़राब भी हो जाता है और गलत होने के चांसेस तो नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जहाँ लाइन अगर नहीं देना है, लाइन अगर दीजिएगा तो गलत होना है तय है। अब क्या करेंगे, इस भाग से और इस भाग से दोनों तरफ से 30 डिग्री एंगल खींचूंगा, इसलिए कि जब नीचे 30 डिग्री एंगल पे बन रहा तो ऊपर में भी 30 एंगल का ही एंगल खींचूंगा, तभी मेरा स्क्वायर बन पाएगा, तभी स्क्वायर प्रिज्म हमारा कहलाएगा। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इधर से भी लेंगे
और यहाँ मिला देंगे। मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन हमारा हुआ उसको मिटा देंगे। और ये लाइन जो जब भी खींचे हम लोग तो हल्की लाइन में खींचेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम लोग लाइन खींचेंगे तो हल्की लाइन में खींचेंगे। अब हल्की लाइन, ये हमारा प्रिज्म बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। ये तरीका ये बनकर हमारा तैयार हो गया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग सभी फिगर को क्या करते हैं कि डार्क करते हैं, जो कि हमें दूर से भी पता लगे कि यहाँ हमारा प्रिज्म जो है बनकर तैयार है। कोई भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका मेन फिगर जो रहता है, मेन जो लाइन रहता है, उसे हमेशा पहले हल्की लाइनों से बनाना चाहिए। उसके बाद उसे बनाने के बाद डार्क जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि जो फिगर हमारा बना है वो पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है, दूर से ही पता लगना चाहिए। इसलिए हर फिगर को हमें डार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग को ड्राइंग में नॉर्मल पेंसिल, हार्ड पेंसिल रखा गया है, जो कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पेंसिल का यूज कर करके उसके बाद हार्ड पेंसिल का प्रयोग करके हम लोग फिगर को, ऑब्जेक्ट को, प्रिज्म को, जो भी फिगर आप बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, प्रिज्म बना रहे हो, इलिप्स बना रहे हो, व्यू बना रहे हो, किसी को भी, सभी को हमें डार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से हमें मेन फिगर का पता लगता है। ये हमारा प्रिज्म बन के तैयार हो गया है। अब इसको जितना मेजरमेंट में हम लोग रखे हैं उस अनुसार मेजरमेंट कर देंगे। अब क्या है कि इस लाइन को हम लोग मिटा सकते हैं। नीचे वाला जो इसको सारा, जिसके सारे हम लोग बना रहे थे, उस लाइन को हम अब मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाने के बाद अब क्या करेंगे कि मेजरमेंट करने का भी तरीका देख लीजिए। आप यहाँ पे सीधा कुछ दूरी पे लाइन खींचिएगा, उसी प्रकार से इधर भी कुछ दूरी पे लाइन खींचिए, इधर भी कुछ दूरी पे आप लाइन खींचिए, और यहाँ भी उसी प्रकार से लाइन खींचिए कुछ दूरी पे। काहे कि फिगर बनाने के बाद मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट से ही पता लगता है कि कितना हमारा माप है और कितना हमारा माप नहीं है। अब क्या करेंगे कि कुछ दूरी के अनुसार से ये लाइन हमने खींच दिया। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए, एक अंदाज़ा लगाते हुए, आप सेट स्क्वायर्स के सहायता से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, इस तरफ दे सकते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं है कि हमारा लाइन तिरछा हो रहा है या गलत हो रहा है या सही हो रहा है, और ये लाइन जो रहेगा डार्क नहीं रहेगा, हल्का लाइन रहेगा। सिर्फ पता लगना चाहिए कि हाँ मेरा ये मेजरमेंट किया हुआ है और कितना मेजरमेंट किया हुआ है। अब क्या है कि सभी पे हम लोग एरो का निशान बढ़िया तरीके से देंगे। देखिए इस तरीके से एरो का निशान आप जितना अच्छे तरीके से, ड्राइंग में है कि आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतना ही आपको बेस्ट रहेगा। आपको नंबर कटने का कहीं कोई चांसेस नहीं रहेगा। ये मेजरमेंट हम नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि जितना मेरा नीचे मेजरमेंट है उतना ही ऊपर है। ये मेजरमेंट किए हैं, ये मेजरमेंट भी करने का जरूरी नहीं था। आप एक साइड मेजरमेंट कर दीजिएगा, उसी से क्लियर हो जाएगा। ये हमने कितना रखा था 60 mm। ये कितना हमने रखा था 40 mm। ये हमने कितना रखा था 40 mm। ये और ये स्क्वायर जो हुआ वही हमारा स्क्वायर प्रिज्म होता है। हमारा प्रिज्म बन करके तैयार हो गया। जब इस साइड लाइन खींच दी है तो इस साइड भी लिख दीजिए 60 mm। और ये सब mm को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये mm को जानने के लिए हम कैसे जानेंगे कि mm में है लिखा हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में 2 लाइन पार करके लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये हमारा प्रिज्म बन करके
तैयार हो गया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार मैं आपको ड्राइंग बताते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके लिए।